आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हुआ है ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे पार्लियामेंट में फिजिकल वायलेंस हमको देखने को मिला। अब क्या खबर है हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट साइन डाई। आपको पता ही ना, बहुत सारे सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, उस पर एक होता है एडजॉर्नमेंट, मतलब सस्पेंड कर देना। साइन डाई मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर देना। ठीक है, तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। बस खत्म ही होने वाला था मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन चल रहा है, ये खत्म ही होने वाला था, लेकिन इसी बीच ये हो गया। अब ऑपोजिशन लीडर्स ने प्रोटेस्ट के लिए वो विजय चौक गए। अब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने बताया कि हमको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा था। विजय चौक में राहुल गांधी ने सरकार को अक्यूज किया कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। हुआ ये सब क्यों? बड़े डिस्टर्बिंग वीडियोस आपने देखा ही, सामने आए थे। वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो बोलते बोलते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। साथ ही साथ उसके बाद जो हुआ वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। अब हुआ यही है कि राहुल गांधी ने बोला कि हमने तो पेगासस इशू को रेस किया था, फार्मर्स इशू को रेस किया था, महंगाई को रेस किया था, बट हमको बोलने ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए हम एज अ प्रोटेस्ट में सामने आए हैं। हम या पार्लियामेंट में तो बोल नहीं पाए, लेकिन यहां पे बोला एंड इट इज द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। जीएस पेपर 2 पॉलिटी का कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दोस्तों हमने लॉन्च कर दिया, आप जरूर अवेल करें। तो राहुल गांधी ने यह भी बोला कि जो ऑपोजिशन है उनको अटैक किया गया पार्लियामेंट में, फिजिकली अटैक किया पार्लियामेंट में। आपको पता है ना, पार्लियामेंट में आप कुछ भी कर दो, कितना भी बवाल कर दो, आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आप मेंबर होते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको इम्यूनिटी मिलती है, प्रिविलेज मिलती है। हाउस के अंदर आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और इस तरीके के सीन्स हमको राज्यसभा में भी देखने को मिले। राहुल गांधी ने बोला कि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया। 60% of the country is concerned that there has been no parliament session. अब 60% जो हैं वो मानते हैं कि भी पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि मेन इशू आए नहीं, ऐसा इनका बोलना है। शरद पवार ने भी बोला कि 55 साल में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा, क्योंकि जब इलेबोरेट करते हैं इंसिडेंट को तब बताया कि ऑपोजिशन एमपीज और मार्शल्स, क्योंकि मार्शल्स ले आए थे ना बाद में हैंडल करने के लिए, उनके बीच में झड़प हुई। वुमेन एमपीज, कुछ औरतों को मिस हैंडल किया गया मेल मार्शल्स द्वारा। और ये पहली बार है जब एमपीज को अटैक किया गया पार्लियामेंट में। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आउटसाइडर्स को लाया गया था, जिन्होंने एमपी को मारा। तो ये चीज है, चेयरमैन की जॉब ये है कि हाउस को अच्छे से चलाए। राज्यसभा में ये हुआ है। तो शरद पवार ने भी बोला कि 55 साल में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि औरतों को मारा गया है। संजय राउत जो शिवसेना के लीडर, उन्होंने भी बोला कि डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर हो गया है। बाहर से लोगों को लाया गया था और जिन्होंने मार्शल के क्लोथ पहने थे, और उन्होंने वुमेन एमपीज को अटैक किया। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कांग्रेस एमपी वो भी इस प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्ट लिया। शशि थरूर ने बोला कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रॉपरली रन हुई नहीं, और दोनों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त झड़प हुई, मतलब वर्ड्स की भी झड़प हुई। अब जो सेंटर है, उन्होंने 7 मिनिस्टर्स को लगा दिया गया और बोला कि हाई लेवल कमेटी बैठाई जाएगी, जो राज्यसभा में हुआ है देखा जाएगा। और जो एमपी ने, जिन एमपी ने वायलेंस किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एमपीज भी दिख रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो। पीयूष गोयल ने बोला है कि हम राज्यसभा के चेयरमैन से ये डिमांड करते हैं कि वो उन एमपीज के खिलाफ, ऑपोजिशन एमपीज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लें। मिनिस्टर्स ने यह भी बोला है कि मार्शल्स, ये जो आरोप लगाना कि मार्शल्स जो थे वो आउटसाइडर्स थे, ये बेसलेस हैं और फॉल्स हैं। ऐसा हिसाब किताब रहा है। तो 19 जुलाई को सेशन शुरू हुआ और ऑपोजिशन पार्टी ने दोनों ही हाउस को डिसरप्ट किया कि सरकार जो है वो पेगासस पे डिस्कशन नहीं कर रही है। लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, राज्यसभा के जो चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू, उन्होंने बहुत गुस्सा प्रकट किया। एम वेंकैया नायडू तो रोने लगे थे। ओम बिरला ने बोला कि ठीक है, ये इशू डिस्कस नहीं किया जा सका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप यहाँ पे ये सब करेंगे। और एम वेंकैया नायडू ने बोला कि मैं रात को सो नहीं पाया। टेबल एरिया वो होता है जहां पे ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स, सेक्रेटरी जनरल, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठते हैं, और आप वहां पे आके बदसलूकी कर रहे हैं। ये होली सैंक्टम है, पवित्र स्थान है भाई। डेमोक्रेसी का मंदिर जो है वो है पार्लियामेंट, ये पवित्र स्थान है। अब कुछ मेंबर जो हैं दे सैट ऑन द टेबल, कुछ तो टेबल पे चढ़ गए। उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मैं इस तरीके के एक्ट्स को कंडेम करता हूं। आप बता देता हूं आपको एक और चीज कि ये वाला जो मॉनसून सेशन है ना, लीस्ट प्रोडक्टिव था, थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव लोकसभा सेशन हुआ है पिछले 20 सालों में। इतना लीस्ट प्रोडक्टिव कोई लोकसभा सेशन हुआ ही नहीं। प्रोडक्टिविटी खाली 21% थी, 21%। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 28% थी। 1999 के बाद ये सबसे खराब है। जो मॉनसून सेशन हुआ है ना, सबसे खराब है ये। 1999 में वर्स्ट सेशन हुआ था जब प्रोडक्टिविटी बिल्कुल बेकार थी। उस समय बीजेपी जो थी वो ऑपोजिशन में थी और पार्टी ने कोई बिजनेस चलने नहीं दिया। आप समझते हो ना, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि ऑपोजिशन को चलने ही ना दे आपकी। फिर उसके बाद जब 2G स्पेक्ट्रम कैग रिपोर्ट, तब भी ये सब हुआ था। तब भी जो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 2010 की बात कर रहे हैं, वो 2% पे आ गई थी। फिर 2013-2016 में ये सेकेंड वर्स्ट हिट था, इसमें भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम आ गई थी। बजट सेशन 2018, उसमें लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 21% थी। 2012 में भी दोस्तों लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 21% रही है। राज्यसभा में 2019 में यहां पे प्रोडक्टिविटी 7% थी। खैर इसमें कोविड-19 भी था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी था, ये सारी चीजें भी थी। सॉरी, 2019 में कोविड-19 का था, नहीं। और अभी ये आप देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 28% है, 28%। तो ये पिछले 20 सालों में थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन जो है वो रहा है। और अभी तो ये और होना है। अभी तो एक दूसरे के ऊपर आरोप जो है वो और लगने हैं। देखेंगे फिलहाल दोस्तों क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।